नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल और कार्डबोर्ड गेम्स के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड को आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रोत्साहन दिया, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो के अंदर मेरे बनाए गए कार्डबोर्ड गेम्स के बारे में बात करेंगे। उनके बारे में बात करते वक्त हम इन 5 मुद्दों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है इंस्पिरेशन, तीसरा है डिज़ाइन, चौथा है रूल्स और पांचवा है एक्सेसरीज। तो आज हम जिन 2 कार्डबोर्ड गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है, पहला है छोटा भीम एंड द टेम्पल ऑफ बैट्स और दूसरा है ट्रेजर हंट। ये दोनों गेम्स का डिज़ाइन लगभग सेम है, लेकिन इन दोनों गेम्स को खेलने के रूल्स ये पूरी तरीके से अलग हैं। इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद इंस्पिरेशन की बात करते हैं। तो छोटा भीम एंड द टेम्पल ऑफ बैट्स, इस गेम के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिली थी छोटा भीम एंड द टेम्पल ऑफ बैट्स जो सीजन 4 एपिसोड 46 है। इस एपिसोड के अंदर डाकू मंगल सिंह और उसका एक साथी साइंटिस्ट का भेष बदल के राजा इंद्र वर्मा के राज्य में आते हैं और राजा से कहते हैं कि राजा जी, हमें रिसर्च करना है टेम्पल ऑफ बैट्स के अंदर, तो हमारी सुरक्षा के लिए आप भीम को हमारे साथ भेजिए और हमें रिसर्च करने के लिए टेम्पल ऑफ बैट्स में जाने की परमिशन दीजिए। तो वो रिसर्च करने के लिए जब मंगल सिंह और उसका साथी भीम और उसकी पूरी टोली के साथ टेम्पल ऑफ बैट्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर होता है, बहुत सारे अलग अलग ट्रैप्स होते हैं उस टेम्पल के अंदर। फिर बाद में भीम को पता चलता है कि ये साइंटिस्ट नहीं बल्कि डाकू मंगल सिंह है। फिर उसके बाद भीम और मंगल सिंह के बीच में झगड़ा होता है, मंगल सिंह को भीम हराता है, फिर उसके बाद एपिसोड खत्म होता है। तो इस पूरी स्टोरी को मैंने इस वीडियो गेम के अंदर कन्वर्ट किया है, यानी कार्डबोर्ड गेम के अंदर कन्वर्ट किया है। जिस तरीके से मुझे टेम्पल ऑफ बैट्स इस गेम की इंस्पिरेशन छोटा भीम के एपिसोड से मिली, उसी तरीके से ट्रेजर हंट इस गेम बनाने की इंस्पिरेशन मुझे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन इस फिल्म के सीरीज से मिली है। इंस्पिरेशन के बाद बात करते हैं इन दोनों गेम्स के डिज़ाइन के बारे में। पहला गेम है टेम्पल ऑफ बैट्स। इस गेम का डिज़ाइन मैंने पूरी तरीके से छोटा भीम एंड द टेम्पल ऑफ बैट्स इस एपिसोड के हिसाब से किया है। इस एपिसोड के दरमियान जब छोटा भीम और उसकी टोली और उसके साथ साथ मंगल सिंह टेम्पल ऑफ बैट्स के अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है। तो मैंने उन्होंने जो अलग अलग ट्रैप्स का सामना किया था उन सभी ट्रैप्स को अलग अलग रंगों के जरिए यहाँ पर दिखाया है। पहला है लाल कलर। लाल कलर मैंने जब उन्होंने टेम्पल ऑफ बैट्स के अंदर एंटर किया तो वहाँ पर भूकंप होता है और ज़मीन पूरी टूटने लगती है, तो उसे मैंने लाल कलर से इंडिकेट किया है। दूसरा है येलो कलर। येलो कलर मैंने फ्लाइंग हैमर्स के लिए डेडिकेट किया है। और तीसरा है ब्लू कलर। ब्लू कलर मैंने फ्लाइंग एरोज के लिए वहाँ पर दिखाया है। जिस तरीके से टेम्पल ऑफ बैट्स इस गेम का डिज़ाइन पूरी तरीके से छोटा भीम एंड द टेम्पल ऑफ बैट्स इस एपिसोड के ऊपर डेडिकेटेड है, उसी तरीके से ट्रेजर हंट इस गेम का डिज़ाइन मैंने पूरी तरीके से पायरेट्स ऑफ कैरिबियन इस मूवी के ऊपर बनाया है। उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, समंदर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, समंदर में से जहाज से ट्रैवल करते हैं और खजाने तक पहुंचते हैं। तो मैंने इस गेम के अंदर वही बताया है। और जो भी उनको कठिनाइयाँ आती हैं जहाज से जाते वक्त समंदर के अंदर, यानी बवंडर वगैरह जो भी ट्रैप्स होते हैं, तो मैंने उसे ब्लैक स्पॉट्स के जरिए दिखाया है। इन दोनों गेम्स के डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन इन दोनों गेम्स के रूल्स बिल्कुल अलग हैं। तो पहले बात करते हैं टेम्पल ऑफ बैट्स इस गेम के रूल्स के बारे में। तो पहला रूल है, जब भी आपका प्यादा तीनों कलर के बॉक्सेस में से किसी भी बॉक्स पर पड़ेगा तो आपको अपने प्यादे को फिर से स्टार्ट लाइन से दौड़ाना पड़ेगा। दूसरा रूल यह है कि जब भी आपका प्यादा रेड बॉक्स के पहले आके रुकेगा तो आपको रेड बॉक्स से बचने के लिए 3 अंक को अपने डाइस पर लाना पड़ेगा। और जब आपका प्यादा येलो और ब्लू इन 2 बॉक्सेस के पहले आके रुकेगा तो इन दोनों बॉक्सेस से बचने के लिए आपको 2 अपने डाइस पर गिराना पड़ेगा।
और तीसरा रूल ये है कि आप इस गेम को मिनिमम 2 प्लेयर और मैक्सिमम 12 प्लेयरों के साथ खेल सकते हैं। टेम्पल ऑफ बैट्स के बाद अब हम बात करते हैं ट्रेजर हंट इस गेम के रूल्स के बारे में। इस गेम के रूल बहुत ही सिंपल है। पहला रूल ये है कि जब भी आपका प्यादा ब्लैक बॉक्स के अंदर आएगा तो आपको अपने प्यादे को फिर से स्टार्ट लाइन से दौड़ाना पड़ेगा। और दूसरा रूल ये है कि आप इस गेम को मिनिमम 2 प्लेयर और मैक्सिमम 12 प्लेयर्स के साथ खेल सकते हो। दोनों गेम्स के रूल्स के बाद अब हम बात करते हैं इन गेम को खेलने के लिए लगने वाली एक्सेसरीज के बारे में। तो इन गेम्स को खेलने के लिए आपको एक डाइस की ज़रूरत है, उसके साथ साथ कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 प्यादों की ज़रूरत है। इन दोनों गेम्स को आप आसानी से अपने घर में कार्डबोर्ड और स्केच पेन्स की मदद से बना सकते हो। कार्डबोर्ड गेम्स के इस दूसरे एपिसोड को पूरी तरीके से देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।